वार्निंग दे दी कि देखो अगर ये नहीं लौटेगा हम इसको उड़ा देंगे, तुम लोग दूर हो जाओ। ये उस ज़माने का वीडियो है। तो कोई नई तैयारी ईरान को करने की ज़रूरत नहीं है। ईरान पूरी तरह से सक्षम है, पूरी तरह से तैयार है। ईरान इस मुकाबले को आगे बढ़ाने के लिए पूरा मज़बूत इरादा रखता है जब तक कि उसका हदफ और मकसद हासिल नहीं होता है। यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ, इस बात को ऐड कर दूँ कि अमेरिका के लिए देखिए इस वक़्त एक बहुत बड़ी मुश्किल है अजीत जी, वो ये है कि अमेरिका का अगर हम इतिहास देखें, ज़्यादा इतिहास तो है नहीं उसका लेकिन अगर पूरा इतिहास देख लें, ख़ास तौर पर पिछले 80 साल में वो जब उसको कहा गया कि वो सुपर पावर है पहले 2 सुपर पावर थे, उसके बाद 1 सुपर पावर कहा गया दुनिया में। इस पूरे इतिहास में मैं ज़िम्मेदारी से मैं आपके व दर्शकों से कहूँगा जाकर एक मिसाल ढूँढ कर निकाल दें कि अमेरिका ने किसी भी मज़बूत शत्रु से डायरेक्ट मुकाबला किया हो। एक मिसाल नहीं मिलेगी हमें। यूएसएसआर से कोल्ड वॉर थी तकरीबन 45 साल तक। बहुत ही मज़बूत था यूएसएसआर, लेकिन डायरेक्ट मुकाबला तो कहीं भी इनका नहीं हो सका ना, हमेशा ईरान से तेल लेकर जा रहे हैं चाइना, क्या इनको रोकने की वाकई हिम्मत कर पाएंगे मिस्टर ट्रंप? अगले महीने उनकी शी जिनपिंग से मुलाकात है चाइना में। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये एक बड़ा फैक्टर है। चाइना एक ऐसा फैक्टर है जो दुखती रग ट्रंप के लिए बन सकता है। लेकिन चाइना के अलावा जैसे मैंने पहले कहा यमन इसलिए इम्पॉर्टेंट है दोस्तों क्योंकि यमन ने जो ऑयल की दूसरी रूट है जो रेड सी से गुजरती है, अगर आप ये नक्शा देखें सुइस कैनाल से रेड सी होते हुए अरेबियन सागर की तरफ ये जो रूट आ रही है, इस रूट को अगर यमन रोक देता है, पहले भी उसने रोका है, तो बहुत बड़ी मुसीबत दुनिया के तेल और गैस कारोबार के लिए हो जाएगी और ट्रम्प के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। क्राइसिस और बढ़ेगी उनकी। इस बीच ट्रंप ने अभी कुछ ही देर पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा है कि वो ईरान की जितनी भी शिप्स हैं उनको रोकेंगे। जो भी शिप हैं डील बातचीत तोड़ दी इस्लामाबाद में। क्या उसके पीछे पैसे का खेल था? ट्रंप कुछ कमाई चाह रहे थे? पूरी बातचीत सुनिएगा बॉबी नकवी की और अमरीश मिश्रा की आखिर तक। बॉबी भाई, मेरा जो सीधा सवाल है, वेरी स्ट्रेट क्वेश्चन, कि ट्रंप जो है वो गीदड़ भपकी दे रहे हैं, ट्रंप सिर्फ धमका रहे हैं या वाकई वो युद्ध करना चाह रहे हैं? मतलब ये कह देना कि कोई भी ईरान का जहाज या ईरान के बंदरगाह से जहाज आएगा उसको हम उड़ा देंगे, उसको हम डुबो देंगे, ये जो धमकी दे रहे हैं, क्या इस धमकी को हम सच्चाई माने, सच माने कि वाकई अमेरिका ऐसा करना चाह रहा है, या सिर्फ ट्रंप डराने की कोशिश कर रहे हैं? ये ट्रंप साहब की गीदड़ भपकियां हैं। ये ना कुछ करने के लिए केपेबल हैं वहां पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में, और अगर कोई उल्टा सीधा ये काम करते हैं तो उनके कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बात दोस्तों ये पश्चिमी देशों में फूट भी दिखा रहा है। हालांकि मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, इस वक्त पश्चिमी देशों में जितने भी असरदार खिलाड़ी हैं सब ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ हैं। खासतौर से नेतन्याहू के खिलाफ इसलिए, नेतन्याहू जो हैं वो लगातार यूरोप के खिलाफ बोल रहे हैं। सुनिए क्या कहा नेतन्याहू ने। אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען הטוב, למען החיים. אירופה שנשבעה לאחר מלחמת העולם להגן על הטוב, נגועה היום בחולשה מוסרית עמוקה. אירופה מאבדת שליטה על הזהות שלה, על הערכים שלה, על המחויבות שלה לשמור על הסיביליזציה מפני הברבריות. एक्सपोर्ट सेंटर से आपने तेल लेकर आपने गुजरने की कोशिश की तो आपको रोका जाएगा इस नाकेबंदी से। इसका मतलब ईरान के तेल एक्सपोर्ट पर, तेल के कारोबार पर अमेरिका नाकेबंदी करना चाहता है। हालांकि चीन की तीखी प्रतिक्रिया आई है। स्क्रीन पर चीन के विदेश मंत्री का हम बयान दिखा रहे हैं जिसपे उन्होंने कहा है, ऐतराज है क्योंकि चीन 80 से 90% चीन ईरान का तेल खरीदता है। तो पूरी कोशिश अमेरिका की होगी कि तेल के एक्सपोर्ट, तेल के कारोबार पर डेंट करें, क्योंकि ईरान तेल को ज्यादा कीमत पर, प्रीमियम कीमत पर और पहले से ज्यादा, सुनते हर रोज 1 से 1.5 लाख बैरल रोज ज्यादा तेल बेच रहा है। जी हाँ, बेशक उनकी ये ख्वाहिश तो है कि वो इस वक़्त वो जो चीज़ जंग के ज़रिए उनके हाथ से चली गई, उनके जंग से पहले क्या था? जंग से पहले ईरान पर सैंक्शन थे, अमेरिकन सैंक्शन थे, यानी फाइनेंशियल इकोनॉमिक सैंक्शन। अमेरिका ने मजबूर होकर अपना ही जो
क्योंकि आपका मुकाबला एक खुराफाती नेतन्याहू से है। वो नेतन्याहू जिनके लिए कोई रेड लाइंस नहीं है। मुझे ताज्जुब नहीं होगा दोस्तों अगर स्पेन के दूतावास पर कल को एक बॉम्ब, एक मिसाइल आकर गिर जाए। मुझे बिल्कुल ताज्जुब नहीं होगा। इस्राइल, मुसाद, आईडीएफ, नेतन्याहू कुछ भी कर सकते हैं। और यह मत भूलिए, नेतन्याहू ने स्पेन को धमकी भी दी थी। जी हां, स्पेन को धमकी भी दी थी। ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, मगर स्पेन को यह सब पता है, बावजूद उसके वो जोखिम ले रहा है। क्यों? क्योंकि वो इतिहास में अपने आप को एक ऐसे किरदार के तौर पर स्थापित करना चाहता है जिसने इस मौके पर अत्याचारियों का साथ नहीं दिया। और यही बात मैं बार बार भारतीय जनता पार्टी सरकार से, हमारे देश में बीजेपी सरकार से अपील करता रहता हूं, अपनी रीढ़ दिखाओ। मिस्टर एस जयशंकर, हमारे विदेश मंत्री, लेजर हर लड़ाई के पीछे, चाहे कहीं पे भी लड़ाई हो दोस्तों, 100% में 99% जो लड़ाई है उनके पीछे आप सबको पता है अमेरिका का हाथ होता है। आज ईरान में जो हो रहा है वो अमेरिका का हाथ है, और कहीं ना कहीं ट्रम्प की बेवकूफ़ी जिसका भुगतान कर रहा है पूरा विश्व। तेल के प्राइजेस और जितने भी ऑयल प्राइजेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि उनको क्या फ़र्क पड़े भाई, उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि उनके देश में तेल है। और तेल किसके देश में नहीं है? भारत में नहीं है तेल, पाकिस्तान में ही है। तो इन देशों में तेल के भंडारण नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए दोस्तों, अब ईरान पीछे हटने का नाम नहीं लेगा। ठीक है, आपने अली खामने के फादर को मार दिया। ठीक है, अली खामनी के जो फादर थे खुमैनी, उनको मार दिया। ठीक है, उनके चीफ कमांडर को मार दिया। ठीक है, तो आप होते कौन हो सत्ता का परिवर्तन करने वाले? मतलब आपकी अगर नहीं बनती तो आप चाहोगे कि वो आप सत्ता का परिवर्तन करो। ठीक है, हालांकि जो बीजेपी सरकार है दोस्तों वो चुप बैठी है। वो सबको पता है पपेट गवर्नमेंट है भारत में फ़िलहाल, अमेरिका की एक पपेट गवर्नमेंट जो बैठी हुई है, जो लगातार इस देश का बदनामी पे तुली हुई है वो गवर्नमेंट, क्योंकि वो कुछ बोल पाती है नहीं दोस्तों। ठीक है, ट्रम्प के सामने बिल्कुल वो फेल होते हैं, वो कुछ बोल सकते नहीं। तो यही है दोस्तों, इस पपेट गवर्नमेंट को आने वाले वक्त में हटाना होगा, तभी भारत विकास पे जा सकता है दोस्तों। अब जितने भी लोग हैं चैनल से जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो जय हिंद।